नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. दार्जिलिंग में मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुंग की जनसभा। दार्जिलिंग में आज गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग की जनसभा है। गुरुंग 3 साल बाद अज्ञातवास से निकलकर पहली बार दार्जिलिंग पहुंचे। बिमल गुरुंग के दार्जिलिंग के मोटर स्टैंड में सभा स्थल पहुंचते ही मोर्चा समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। गौरतलब है कि बिमल गुरुंग भाजपा से नाता तोड़कर राज्य के सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी का साथ देकर ममता बनर्जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही वे भाजपा पर विश्वासघात करने व गोरखा समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए भाजपा पर लगातार हमले बोलते आ रहे हैं। सिलीगुड़ी के 21 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस कमेटी की ओर से बंग ध्वनि यात्रा का किया गया आयोजन। पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी नगर निगम अंतर्गत 21 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस कमेटी की ओर से बंग ध्वनि यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर टीएमसी के नेता वेदव्रत दत्ता समेत अन्य तृणमूल कार्यकर्ता उपस्थित थे। ज्ञात हो कि राज्य सरकार के 10 साल के विकास कार्यों का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट कार्ड को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरे राज्य में बंग ध्वनि यात्रा शुरू की गई है। আপনারা জানেন যে আমাদের বঙ্গধ্বনি যাত্রা গত 11 তারিখ থেকে চলছে। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে আজকে আমরা এই 21 নম্বর ওয়ার্ড থেকে সকালবেলা বঙ্গধ্বনি যাত্রা শুরু করলাম। যে আপনারা জানেন যে রাজ্য সরকার যে পরিষেবাগুলি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শুরু করেছেন তার মধ্যে অন্যতম স্বাস্থ্য সাথী, কর্মসাথী, সবুজ সাথী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী। আমরা জানি যে বাংলার প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে কোনো না কোনো সরকারি প্রকল্পের সুবিধা অবশ্যই পৌঁছে গেছে, কিন্তু আপনারা এটা সবসময় মনে রাখতে হবে যে বাংলাতে যেন একজন মানুষও এই সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হন, যেন এর বাইরে না থাকেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটাকে এনশিওর করার জন্যে দুয়ারে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি শুরু করেছেন এবং সেই দুয়ারে দুয়ারে সরকার কর্মসূচির সাথে সাথে আমরা বঙ্গধ্বনি যাত্রা করছি। প্রত্যেকটি অঞ্চলে, প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে, প্রত্যেকটি গ্রামে আমরা আজকে এখানে কাউন্সিলর মানিক দে, কাউন্সিলর স্বপন দাস এবং আমাদের এখানকার যুব সভাপতি দার্জিলিং জেলার কুন্তল রায়, এই ওয়ার্ডের সভাপতি বাবলু সাহা, আমরা সবাই আছি। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में अमित शाह की रैली में उमड़ी भीड़। गृह मंत्री बोले ये सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्से का प्रतीक। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान सड़क पर समर्थकों का जन सैलाब उमड़ गया। लोगों की भीड़ देख अमित शाह भी उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि अपने पूरे जीवन में उन्होंने इस तरह का रोड शो कभी नहीं देखा। गृह मंत्री ने कहा कि ये रोड शो बंगाल की जनता का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विश्वास को दिखाता है। ये जनता का ममता दीदी के प्रति गुस्से का प्रतीक है। अमित शाह ने कहा बंगाल में जो परिवर्तन होने वाला है वह विकास के लिए है और इसे आगे ले जाएगा। आपने कांग्रेस को मौका दिया, कम्युनिस्टों को मौका दिया, टीएमसी को मौका दिया, एक बार बीजेपी को मौका दीजिए। हम 5 साल में सोनार बंगला बनाकर रहेंगे। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां भी सत्ता में आई है राज्य विकास की राह पर चला है, बंगाल विकास की राह से दूर चला गया है। बता दें कि अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर आज उन्होंने लगातार दूसरी रैली को संबोधित किया। शनिवार को अमित शाह ने मिदनापुर में रैली को संबोधित किया था। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हुए थे। भारत और नेपाल को जोड़ने वाली सड़क मार्ग पानी टंकी कांकड़ भिट्टा को खोलने की मांग में पानी टंकी व्यवसायी समिति की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन। कोरोना संकट के कारण देश में लॉकडाउन किया गया था और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ भारत नेपाल सीमा के इस मार्ग को भी बंद कर दिया गया था। लेकिन देश में लॉकडाउन तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी इस मार्ग को नहीं खोला गया है। पिछले 9 महीनों से पानी टंकी काकरविट्टा
सीमा मार्ग बंद होने से आम लोगों के साथ व्यवसायियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि पानी टंकी व्यवसायी समिति की ओर से आज इस मार्ग को खोलने की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। व्यवसायी समिति के कोषाध्यक्ष हादरू ओराव ने कहा कि अगर जल्दी सीमा मार्ग नहीं खोला जाता है तो हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि व्यवसायियों को इससे काफी समस्याएं हो रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार बंद हो गया है। दूसरी तरफ समिति के संयुक्त सचिव दीपक चक्रवर्ती ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच हुए 1950 संधि के तहत व्यवसायी समिति की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है और जल्द मार्ग खोलने की मांग की गई है। এই বছরে মার্চের শেষ থেকে কোভিড-19 এর কারণে বর্ডার বন্ধ ছিল, কিন্তু বর্তমানে কোভিড-19 পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার পরেও যেভাবে কোভিড-19 এর দোহাই দিয়ে বর্ডারকে শক্ত করে রাখা হয়েছে, মানুষের যাতায়াত অবাধে করে দেওয়া হচ্ছে না। 1950 সালের চুক্তি অনুসারে সেইভাবে বর্ডার স্বাভাবিক না, তার জন্যই আমাদের দোকানদার থেকে গাড়ি চালক সবাই সাফারার। সেই কারণেই আজকে আমরা প্রথম আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়েছি এবং এই আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে একটা রিটেন চিঠি করব যাতে বর্ডার স্বাভাবিক করা হয় এবং আমাদের এই লোকাল জনসাধারণ যারা আছেন যাতে আর্থিকভাবে ঠিক চলতে পারেন তার ব্যবস্থা করার জন্যই আজকে এই আন্দোলন আমরা শুরু করি। আজকে আমরা পানি ট্যাঙ্কি ব্যবসা সমিতির পক্ষ থেকে আজকে প্রথম দফা আমরা নেপাল ভারতে যে করোনা যে লকডাউন রয়েছে, আমরা যেরকম আমাদের ভারতবর্ষে যেরকম স্বাভাবিক আছে সেটা আমরা নেপালেরকে আমরা জানাচ্ছি স্বাভাবিক করার জন্য। এখন বর্তমানে 1200 ব্যবসায়ী আছে, তাদের দোকানপাট রয়েছে, তাদের অবস্থা খুবই সংকটজনক রয়েছে। नाबालिग दुष्कर्म कांड, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग में महिला समिति ने दिया ज्ञापन। सारा भारत गणतांत्रिक महिला समिति ने नाबालिग दुष्कर्म कांड के दोषियों को गिरफ्तार कर उन्हें कठोर सजा दिए जाने की मांग में आंदोलन तेज कर दिया। बता दें कि 16 दिसंबर को अलीपुरद्वार जिले के शमुकतला थाने के तलाईपाड़ा में 9 वर्षीय एक नाबालिग के साथ बदमाशों ने दुष्कर्म किया था। फिलहाल वहां अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। सारा भारत गणतांत्रिक महिला समिति की ओर से दोषियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। इस मांग को लेकर आज समिति की ओर से शमुकतला स्थित सीपीएम के पार्टी कार्यालय में एक रैली निकाली गई। रैली में काफी संख्या में महिला समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए शमुकतला थाना पहुंचकर समाप्त हुई, जहां महिला समिति के सदस्यों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग में प्रदर्शन किया। बाद में समिति की सदस्यों ने नाबालिग बलात्कार कांड के दोषियों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी सजा दिए जाने की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। মর্মাহত এবং আমরা লাঞ্ছিত। আজকে এই এক বছর ধরে এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে একটার পর একটা ঘটনা ঘটে গেল। এইখানে 9 বছরের নাবালিকা ধর্ষিতা হলো, আলিপুরদুয়ারে হলো, এমনকি ক্যাম্পে যেটা রিলিফ ক্যাম্প করা হলো করোনা রোগীদের জন্য, সেই ক্যাম্পের পর্যন্ত মহিলারা অপমানিত, লাঞ্ছিত এবং নির্যাতিত হয়েছে। আমরা দিনের পর দিন প্রতিবাদ জানিয়েছি। এছাড়াও আপনারা জানেন যারা কেন্দ্র সরকারে বসে আছে সেই বিজেপি সরকারের लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मैत्री, सिलीगुड़ी एथलेटिक्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एवं सिलीगुड़ी तराई लायंस ब्लड सेंटर के संयुक्त पहल पर किया गया रक्तदान शिविर एवं रक्त शर्करा परीक्षण का आयोजन। कोरोना काल में अस्पतालों में रक्त की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। शहर के विभिन्न अस्पतालों में रोगियों को सही समय पर रक्त न मिलने से उनको अपने जान से हाथ भी धोना पड़ता है। इसी समस्या के मद्देनजर आज सिलीगुड़ी में लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मैत्री, सिलीगुड़ी एथलेटिक्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एवं सिलीगुड़ी तराई लायंस ब्लड सेंटर के संयुक्त पहल पर रक्तदान शिविर एवं रक्त शर्करा परीक्षण का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में तीनों संस्था के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981।
खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो हो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। यो खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यीशु मसीह की जन्म दिवस यानी क्रिसमस की तैयारियों में जुटी है अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न चर्च। लोगों में देखी जा रही है खुशी। अलीपुरद्वार में क्रिसमस के अवसर पर जिले के विभिन्न चर्चों में जोरों पर तैयारियां चल रही है। इस बीच विभिन्न चर्चों में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर है। क्रिसमस के लिए केवल 4 दिन शेष बचे हुए हैं। क्रिसमस ईसाई धर्म के लोगों के लिए बड़ा त्योहार है और इस क्रिसमस के अवसर पर अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न चर्चों को सजाया जा रहा है, चर्चों को रंगा जा रहा है और गाने और तैयारियां जोरों पर चल रही है। चाय बागान बाहुल इलाकों में भी लोग अपने अपने घरों में यीशु मसीह के आगमन को लेकर काफी खुश है और पर्व को बड़े ही सादगी के साथ मनाने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। नेपाली संसद भंग, ओली सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। अप्रैल मई में होंगे चुनाव। नेपाल में सियासी संकट गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने रविवार को संसद भंग करने की सिफारिश की, जिसे राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने औपचारिक मंजूरी दे दी। नेपाल में अगले साल 30 अप्रैल और 10 मई के बीच चुनाव कराए जाएंगे। राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल रविवार सुबह हुई ओली मंत्रिमंडल की आपात बैठक में संघीय संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करने का फैसला किया गया। इसके बाद ओली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के पास यहां सिफारिश लेकर पहुंचे। इसे लेकर ओली की अगुवाई वाली कैबिनेट के 7 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग करने के मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति भंडारी ने ऐलान किया है कि अगले साल 30 अप्रैल से 10 मई के बीच राष्ट्रपति चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में बढ़ता ही जा रहा है राजनीतिक तकरार। अब नादिया में दीवार पर लिखा, TMC के खिलाफ वोट दिया तो खून की नदी बहेगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी खींचातानी जारी है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच बंगाल के नदिया जिले में रविवार सुबह वॉल पेंटिंग वॉर देखने को मिला, जिसमें लोगों को संबोधित करते हुए लिखा गया कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो हत्या कर दी जाएगी। नादिया जिले में दीवार पर बीजेपी को वोट देने वालों को धमकी दी गई है। इस तरह की वॉल राइटिंग नादिया के शांतिपुर इलाके में देखने को मिली है। इस इलाके से बीजेपी के जगन्नाथ सरकार सांसद है और अरिंदम भट्टाचार्य TMC से विधायक है।
देश में लगातार 7वें दिन 30,000 से कम मामले सामने, 33 राज्यों में 20,000 से कम एक्टिव केसेस। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में पहले से गिरावट दर्ज की जा रही है। अब ब्राजील, रूस, ब्रिटेन जैसे देशों में भारत से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारत में लगातार 7वें दिन 30,000 से कम कोरोना वायरस केसेस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 26,624 नए संक्रमित मरीज आए, वहीं 341 लोगों की मौत भी हुई। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 29,690 कोरोना मरीज ठीक भी हुए। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 1 करोड़ 31,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,45,477 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केस घटकर 3,05,000 हो गए। अब तक कुल 95,80,000 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। दुनिया में कोरोना से मौत का आंकड़ा 17 लाख तक पहुंचा। 24 घंटे में 6 लाख नए केसेस आए सामने। कोरोना नाम का वायरस अभी भी दुनिया भर में कहर बरपा रहा है। कुछ देशों में संक्रमण पहले की तुलना में और अधिक तेजी से फैल रहा है। दुनिया में लगातार 3 दिन बाद 7 लाख से कम कोरोना केसेस रिपोर्ट किए गए। पिछले 24 घंटे में 6.12 लाख नए मामले सामने आए थे और 10,766 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले 18 दिसंबर को सबसे ज्यादा 7.38 लाख केसेस और 16 दिसंबर को सबसे ज्यादा 13,997 लोगों की मौतें दर्ज की गई थी। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर अमेरिका, भारत और ब्राजील में देखने को मिला है। बीते दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई। इसके बाद मेक्सिको, ब्राजील, रूस, इटली, ब्रिटेन, पोलैंड, जर्मनी, भारत में मौतों के सबसे ज्यादा केसेस आए। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा दुनिया भर में 7 करोड़ 66 लाख के पार पहुंच गया है। कोरोना वायरस की चपेट में आकर 16,91,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। हालांकि 5 करोड़ 37 लाख लोग इस खतरनाक बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। कुल मामलों में से 2 करोड़ 11 लाख लोग अभी भी संक्रमित हैं। उनका इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में ही बढ़ रहे हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,79,000 से ज्यादा केसेस आए और 2,556 लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में करीब 1 करोड़ कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 26,000 मामले बढ़े। वहीं कोरोना वायरस से तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में 24 घंटे में 49,000 मामले दर्ज किए गए। लंदन में मिले कोरोना के नए किस्म से लोगों में दहशत। सरकार ने लगाया सख्त लॉकडाउन। लंदन और इसके आसपास के इलाकों में कोविड-19 के एक नए किस्म का तेजी से प्रसार हो रहा है, जिसके चलते ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शनिवार को राजधानी में एक बार फिर नवंबर जैसे राष्ट्रीय लॉकडाउन प्रतिबंध लागू कर दिया है। वहीं क्रिसमस के दौरान प्रतिबंधों में दी जाने वाली छूट को भी रद्द कर दिया गया है। पीएम जॉनसन ने कहा, वायरस की यह नई किस्म वास्तविक वायरस की तुलना में कम घातक है या नहीं और वैक्सीन इस पर कम प्रभावी होगी, हमारे पास इस बात के सबूत भी नहीं है। हमें इस वायरस के बारे में कम जानकारी है, इसलिए सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। जॉनसन ने कोविड-19 अलर्ट सिस्टम में चौथे टियर को बनाने का ऐलान किया, जिसमें इंग्लैंड के कस्बे और क्षेत्र आएंगे। लंदन तीसरे टियर में रहा है, जहां सबसे कड़े प्रतिबंध लागू थे। हालांकि वायरस के प्रसार फिर से होने से इसे चौथे टियर में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं नए प्रतिबंध रविवार सुबह से लेकर 30 दिसंबर तक प्रभावी होंगे। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।